फटाफट से आ जाओ, शुरू करेंगे आज का लेक्चर। सारे आगे। हाँ चलिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जीके स्पेशल हम सीरीज चला रहे हैं, 1000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आज एपिसोड 9 है। अगर आप आज हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर 1 से देखिए, डबल एक्स स्पीड पर करके देखिए, लेकिन सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए। क्लियर है? शाम 7 बजे लाइव आते हैं, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीआईएसएफ का एग्जाम हो, हेड कांस्टेबल या ट्रेड्समैन, या फिर आपका सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता है और हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं डेली 25 क्वेश्चन का। क्लियर है? इसके अंदर हम एक छोटा सा गेम भी रखते हैं जिसमें हम 1000 रुपए तक का विनिंग अमाउंट बच्चे को दे रहे होते हैं। आपको बस लाइव चैट में लाइव आकर कमेंट करना। अगर आप सही आंसर्स देंगे और सबसे पहले दे रहे होंगे या फिर आप डेली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। पे ऑनलाइन होगा, एकेडमी का डिसीजन फाइनल होगा, सारी बातें आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लाइक और शेयर जरूर कर देना, आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किस षड्यंत्र में शामिल थे? ये सारे व्यक्ति किस षड्यंत्र में शामिल थे? अगर आप इस टाइम को याद करें तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। क्या नाम से वो जाना जाता है? बहुत बढ़िया सर, 20 सवाल का आंसर होगा। सभी बच्चों का कमेंट सही है। लाहौर षड्यंत्र। क्या हो जाएगा? लाहौर षड्यंत्र इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहीं से बात करूं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो ये डेट फटाफट से आप कमेंट करिए, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? फटाफट से बताइए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सिंगापुर या जापान। आप सभी सिंगापुर और जापान में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर है जापान। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? किस व्यक्ति ने की थी? किस व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आपके कमेंट्स मैं खुद देखता हूं, आपके कमेंट्स अगर काफी अच्छे आ रहे होंगे हम जरूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। फटाफट से बताओ, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में और आपके पेपर में भी आ सकते हैं। एक बार रिपीट नहीं हुए ये क्वेश्चन, 10 बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल 10 मिनट टाइम निकाल के इस शो को जरूर देखना है। किसने किया था? सर आपका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है? सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। कौन थे वो? गुरु अंगद। क्लियर है? आप मुझे फटाफट से बताइए, खालसा धर्म की स्थापना किस गुरु ने करी थी, या फिर खालसा के जो पहले गुरु थे उनका नाम क्या था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? क्लियर है? गुरुमुखी लिपि। क्लियर है? देखिए, गुरु नानक जो थे, गुरु नानक ने कई सारी चीजें लिखी थी, तो उनको सब चीज को कंबाइंड करके एक उसको गुरुमुखी लिपि ने किसने करा था? गुरु अंगद ने। क्लियर है? दूसरे गुरु थे, मैंने आपको हिंट दे दिया पहले ग्रुप का। अब आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज, कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन, जरूरी नहीं है आप सारे अधिवेशन याद करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया, मतलब इस तरह की जो चीजें वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम इस सीरीज में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आप जरूर लगाया करिए। क्या आंसर हो जाएगा? लाहौर इस सवाल का आंसर हो जाएगा सर, लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? फटाफट से कमेंट करिए। बहुत बार हमने बंगाल का नवाब और ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। क्या उत्तर होगा? बहुत बढ़िया, सिराजुद्दौला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लास्ट बंगाल का नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? स्वतंत्र नवाब। स्वतंत्र कौन था? सिराजुद्दौला स्वतंत्र था, है ना? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? फटाफट से कमेंट करो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700 कब हुआ था? 1857। कब हुआ था? बहुत बढ़िया, सारे गलत। कब हुआ था सर? 1857 में तो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आपने याद कराया था। और ठीक इससे 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या ये बात याद हुई आपको? बिल्कुल होगी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। याद रहना चाहिए इस तरीके से। क्लियर है? सिराजुद्दौला इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, फटाफट से इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, दोस्तों को, अपने फैमिली में जो आपके भाई दोस्त यार जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी सेंड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी?
समझ रहे हैं? 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी स्वतंत्रता से पहले। तो आपको बताने कौन सा राज्य था। बहुत बढ़िया सर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा बड़ौदा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, क्लियर है? बड़ौदा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से? 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? देखिए यह अधिवेशन पूछ लिया किस लिए जाना जाता है। भाई किस लिए जाना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। बिल्कुल सर, क्या आंसर हो जाएगा? यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बीसीडी को तो आप देखेंगे ही नहीं। जब आंसर ही ए में मिल गया तो क्यों जाए दूसरे दरवाजे, तीसरे और चौथे दरवाजे में, जब पहले दरवाजे से अपना काम बन रहा है। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। क्लियर है? फटाफट से कमेंट करके बताइए किसने लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? फटाफट से कमेंट करिए क्या शीर्षक था। जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ए और डी में, और होना भी बनता है। जनगण मन इस सवाल का आंसर नहीं होगा। जब इसको सबसे पहले जिस पुस्तिका में छापा गया था तब इसका शीर्षक क्या रखा गया था? भारत विधाता। क्या रखा गया था? भारत विधाता। एक लाइन भी आती है भारत भाग्य विधाता, तो भाग्य को हटा दीजिए, भारत विधाता इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस शीर्षक के नाम से इसे पब्लिश किया गया था। क्या बातें समझ में आ रही है? डेली आपको देखना है, कोशिश करनी है 2-2 बार इस लेक्चर को देख लो आप। एक बार लाइव देखिए, एक बार डबल एक्स स्पीड पर करने सोने से पहले 2 मिनट जरूर निकालिए। 5 मिनट लगेंगे, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? बता दो भाई, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार, गान की बात हो रही, राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? फटाफट से बताओ सर। 1911 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कब हुआ था? 1911 में। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? ये पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने गाया था ये आपको पता है? फटाफट से कमेंट करिए, आपके मतलब का नहीं पता होना चाहिए। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी या भतीजी थी आई थिंक, उन्होंने इस गीत को गाया था सबसे पहले। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, कहां पर गाया गया था, कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। क्लियर रहेगा? याद हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, उसमें क्विज भी होते हैं टेलीग्राम पर। क्लियर है? वहां पर भी क्विज लगाइए, बिल्कुल पेपर की तरह ही होंगे। 4 ऑप्शन टिक करो, सही आंसर आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में कहां है? बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताओ, प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर का क्वेश्चन है, प्लासी वर्तमान में कहां है? कहां हो सकता है? सबका आंसर सही आ रहा है सर, पश्चिम बंगाल। इस सवाल का आंसर कितने बार पढ़ा है हमने प्लासी बक्सर। क्लियर है? पसंद आ रहा है तो लाइक करो और शेयर जरूर करो, अपने चहीते दोस्तों को, अपने सोना मुन्ना को जरूर शेयर करो। क्लियर है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? भाई वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? फटाफट से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फटाफट से कमेंट करो, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ये 2 मैंने आपको दे दिए हैं। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद थे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे? ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कौन थे आर्य समाज के संस्थापक। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं ना लेक्चर में, ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं सीरीज में भी आएंगे जब मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं। आपको आता है तो कमेंट करिए क्या आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहे थे उस समय वायसराय कौन था तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बताइए कौन था। बहुत बढ़िया, ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? देखिए जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन होता था ऐसे ही मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे हर साल कहीं ना कहीं। क्लियर है? अच्छा, अधिवेशन कराए क्यों जाते हैं सर, आप ये बताइए। अधिवेशन कराने का मतलब ये होता है कि साल में एक हम मीटअप रखेंगे ताकि हम सारे लोग आकर मिल सके और डिसाइड करें कि अब हम आगे की क्या रणनीति यूज करेंगे। समझ पा रहे? इसलिए अधिवेशन रखते थे। इन अधिवेशन में जो खास होता था वो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। देखिए मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जगह को आप माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। तो क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? कराची अधिवेशन। लेकिन डेट आपको पता होना चाहिए 1943 वाले में। ठीक है? 1933 वाला नहीं होगा। क्लियर है? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित होता। सारे मैंने करा रखे पूरी सीरीज को, लेक्चर 1 से इस एपिसोड को पहले एपिसोड से जरूर देखिए। क्या आंसर होगा?
सर लाहौर इस सवाल का आंसर होगा। मैंने बोला मुस्लिम लीग पाकिस्तान से रिलेटेड हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान के राज्य को देनी है आपको, क्लियर है, वहीं से आंसर आ रहा होगा। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है तो वहीं से आंसर आता है। क्या आ गया? लाहौर। ये देखिए लाहौर सी इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की? महात्मा गांधी को लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात में जाइए करिए। आप कहां जाओगे? गुजरात में, क्लियर है। सबसे पहले आपको गुजरात की जगह पर देखना, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो गुजरात की जगह पर टिक करिए, कहीं ना कहीं आप सही कर रहे होंगे। राजकोट इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। राजकोट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सूरत, साबरमती सारा गुजरात का ही दे दिया। ये भी बड़े चालाक हो गए हैं, क्लियर है। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे इतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ही मोटिवेशन मिलता है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? भाई कब की थी? 1915 में। फटाफट से कमेंट करो कब की थी। सी कब की थी भाई? सर सी सवाल का आंसर हो जाएगा 1915। ठीक, यहां से 15 साल बाद क्या होगा भाई? 1930 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 1930 में डांडी मार्च निकालेंगे गांधी जी, क्लियर है। और वो डांडी मार्च कहां से शुरू करते हैं? साबरमती आश्रम से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। नमक कानून को तोड़ने के लिए हम पुराने लेक्चर्स में इसको पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और हिस्ट्री की काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर 11 से हम पॉलिटी उठा लेंगे अब, क्लियर है। बने रहिए बस इसमें, और इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे आगे से, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? कर्नाटक की बात हो रही है, विजयनगर साम्राज्य का स्मारक किसे कहा जाता है? हम्पी की गुफाएं पढ़ा होगा आपने। सर डी सवाल का आंसर है। हम्पी है कहां पर? कर्नाटका में ही है, क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जरूर ज्वाइन करिए। लाइक कर दीजिए, जितना वॉचिंग हो रहा है आपका लाइक तो आता ही नहीं है। लेक्चर को लाइक करिए, पसंद आ रहा है तो फटाफट से। चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चोरी चोरा पता है ना क्या था? पुलिस स्टेशन को बंद करके आग लगा दी गई थी। कई सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे और मतलब जल गए थे, मतलब मौत हो गई थी, और 3-4 नागरिक भी मारे गए थे। तो जब इतना बड़ा ये अहिंसा हुई तो गांधी जी अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ है, आपको पता है। तो ये जो एक आंदोलन चला रहे थे उसे वापस ले लिया गया था। तो उस आंदोलन का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन। किसे ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन। याद करने का तरीका क्या है? सर चोरी चोरा की घटना कहने का मतलब क्या है कि मतलब गांधी जी के सहयोग के खिलाफ हुआ होगा, अहिंसा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आना चाहिए क्या? असहयोग आंदोलन, क्लियर है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था इस घटना के बाद, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किस आध्यात्मिक गुरु का नाम था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो, स्वामी प्रभुपाद। क्या नाम था इस सवाल का? सॉरी, क्या आंसर है इसका? बी सवाल का आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का, ये क्या? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? फटाफट से बताइए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो सर यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस, क्लियर है। यही इस सवाल का आंसर होगा। 2 क्वेश्चन आपके यहीं से रेडी हो गए प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? सर महात्मा गांधी आए तो माइंड में एक बात आपके आनी चाहिए, क्या? गुजरात। और क्या आना चाहिए? गांधी जी अहिंसा। और क्या आना चाहिए? गांव, क्लियर है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि गांव को प्राथमिकता दे देते। पंचायत वगैरह ये सारा गांधी जी की ही तो एक थिंकिंग है, पंचायत राज, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? गांधी जी ने कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन किया? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे गांव सर एक ही में है, बेलगांव, क्लियर है। 20 सवाल का आंसर, याद करने का तरीका आप रिलेट कर सकते हैं। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा कौन सा? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, क्लियर हो गया। इस तरह से याद करेंगे। पसंद आ रहा है तो जी लाइक जरूर कर दो, लाइक तो करना ही करना है। अपने दोस्तों को, अपने यारे प्यारों को फटाफट से शेयर कर देना। इस लेक्चर को बोलिए डेली आकर लाइव ही देखो, अपने साथ में लेकर आओ, कंपटीशन बनता है। अपने दोस्तों से बोलो चलो भाई एक पार्टिसिपेट करते, देखते कौन ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा। 25 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये भी नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा लिया, क्लियर है। बहुत मजा आएगा अगर आप एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दे तो। अगला क्वेश्चन, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, ये तो मैंने डिटेल हिस्ट्री की क्लास में भी बताया है किसे कहते थे। और इन लेक्चर्स में भी बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए रिपीट हो रहा है। क्या हो जाएगा आंसर? विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। इसको फारसी बहुत अच्छी आती थी और फारसी आने के कारण जहांगीर ने इसे क्या बोला कि आप इंग्लिश खान है भाई, क्लियर है, क्योंकि आपको फारसी बहुत अच्छी आती है। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? फटाफट से बताइए किसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अधिनियम 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र, ये एक पत्र था, इंडियन मिरर
का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली या मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर? क्या इस सवाल का आंसर होगा? फटाफट से करिए सर। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की? कलकत्ता का नाम है तो कहीं ना कहीं टैगोर वगैरह को जरूर याद रखिएगा। लेकिन देखो पेपर वाले कितने चालाक होते हैं, यहां भी टैगोर, बैनर्जी वो भी बंगाल, टैगोर और यहां भी टैगोर। मतलब जब आपकी किस्मत बहुत खराब होती है, मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया था आप लोगों से कि जीके की क्लास की टाइमिंग क्या हो, तो बच्चों ने जो मतलब 500-600 उसमें कमेंट आए, बच्चों का था, एक का था 49%, एक 51%। मैं देख के हैरान, बताओ मतलब पूरे आधे आधे, मतलब जब वो चीज लक खराब होता है तो यही चल रहा होता है। क्या इस सवाल का आंसर होगा? चलो बताओ। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आनंद मठ। क्यों? क्योंकि यहां से आपका राष्ट्रीय गीत इसी में से निकला था। क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सभी का सही आ रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर है? आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तब भी यही इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्या कोई डाउट है तो मुझे फटाफट से बताइए। क्या कोई डाउट है? बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल फोर क्या हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक। राजा राम मोहन राय सती प्रथा वगैरह समाज सुधारक से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर किस चीज से भाई, ये क्या बोलते हैं, जनगण मन वगैरह, ये सारी चीजें तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेली देख रहे हैं इन चीजों को तो सारी चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। आज के एपिसोड का जो विनर होगा उसका नाम टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। शेयर करना मत भूलें। शाम को 7 बजे डेली अपन लाइव लेकर आते हैं, मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, इसको एक बार फिर से देखना है आपको। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेहनत करते रहिए।